अगर कोई इंसान भाग्यशाली है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर उसे नदी में भी फेंक दिया जाए तो न सिर्फ वो तैर कर बाहर निकल आएगा, बल्कि उसके हाथ में एक मोती भी होगा। बेबीलोन की कहावत। आप सुन रहे हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसमें चैप्टर का नाम है सौभाग्य की देवी से मिले। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, एक नई कहानी के बारे में, जो चर्चा के दौरान अरकात के सामने सभी लोगों ने प्रस्तुत करने का जो वादा किया था, उसमें पहले आदमी की दास्तां, जिसने सौभाग्य की देवी के दर्शन किए थे, वो अपनी कहानी सुनाने वाला है। तो चलिए चलते हैं सुनने के लिए। व्यापारी ने कहा, मैं खुशी खुशी अपने जीवन की एक घटना बताऊंगा। इससे आप ये जान जाएंगे कि खुशकिस्मती के करीब आने पर भी इंसान अंधों की तरह उसे अपने हाथ से निकल जाने देता है, जिससे उसे नुकसान होता है और वो बाद में पछताता है। कई साल पहले मैं युवा था और मेरी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उन दिनों में कमाना शुरू कर रहा था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं एक योजना में अपने धन का निवेश कर दूं। उनके एक अच्छे मित्र के पुत्र ने भूमि का एक खाली टुकड़ा देखा था, जो हमारे शहर की बाहरी दीवारों से ज़्यादा दूर नहीं था। वो टुकड़ा नहर के काफ़ी ऊपर था और वहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था। मेरे पिता के मित्र के पुत्र ने एक योजना बनाई कि वह इस जमीन को खरीद लेगा, बैलों द्वारा चलने वाले 3 बड़े रहट बनाएगा और इस तरह से जीवनदायी पानी को उपजाऊ भूमि तक पहुँचाएगा। उसकी योजना यह थी कि ऐसा करने के बाद वह इस जमीन के प्लाट काट देगा और शहर के नागरिकों को सब्जी उगाने के लिए बेच देगा। मेरे पिता के मित्र के पुत्र के पास इस काम के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मेरी तरह उसकी आमदनी भी सामान्य थी। उसके पिता भी मेरे पिता की तरह ही बड़े परिवार और कम संसाधनों वाले थे। इसलिए उसने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया। उसे 12 लोगों की ज़रूरत थी, जिनमें से हर एक तक कमाता और वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उस अभियान में तब तक देने के लिए सहमत हो जब तक कि ज़मीन बिकने के लिए तैयार न हो जाए। योजना यह थी कि जमीन बिकने के बाद सब लोग अपने निवेश के अनुपात में लाभ को आपस में बांट लेंगे। मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटे तुम अभी जवान हो, मेरी यह प्रबल इच्छा है कि तुम अपने लिए बहुमूल्य जायदाद बना लो, ताकि लोग तुम्हारा सम्मान करें। अपने पिता की नासमझी और गलतियों के ज्ञान से लाभ उठाओ। मैंने जवाब दिया, मेरी भी यह प्रबल इच्छा है, तो मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि वह करो जो मुझे तुम्हारी उम्र में करना चाहिए था। अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को लाभकारी निवेशों के लिए अलग रख दो। अपनी आमदनी के इस 10वें हिस्से और इससे मिलने वाले ब्याज की मदद से मेरी उम्र तक पहुँचने से पहले तुम बहुमूल्य जायदाद बना सकते हो। पिताजी, आपने बहुत समझदारी की बात कही है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, परंतु मेरी आमदनी के साथ बहुत से खर्चे भी जुड़े हैं। इसलिए मैं आपके सुझाव पर अमल करने से झिझक रहा हूँ। मैं अभी जवान हूँ, अभी मेरे पास बहुत समय है। तुम्हारी उम्र में मैंने भी यही सोचा था, परंतु देखो साल गुजरते ही चले गए और मैं शुरुआत भी नहीं कर पाया। अब ज़माना बदल गया है पिताजी, मैं आपकी गलतियों से बचूंगा। अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है बेटे। यह तुम्हें एक ऐसा मौका दे रहा है जो दौलत की ओर ले जा सकता है। मेरा तुमसे यही कहना है कि देर मत करो। कल सुबह ही मेरे मित्र के पुत्र के पास जाओ और उससे यह सौदा कर लो कि इस निवेश में तुम अपनी 10% आमदनी लगाओगे। तत्काल कल सुबह चले जाना। अवसर किसी का इंतजार नहीं करता। आज ये सामने होता है, परंतु कल दूर चला जाता है, इसलिए देर मत करो। अपने पिता की सलाह के बावजूद मैं झिझकता रहा। पूर्वी देशों से व्यापारी नए सुंदर वस्त्र लाए थे, तो इतने आकर्षक और बढ़िया लग रहे थे कि मैंने और मेरी पत्नी ने महसूस किया कि हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए। अगर मैं उस अभियान में अपनी 10% आमदनी का निवेश करने के लिए तैयार हो जाता, तो हम उन वस्त्रों को नहीं खरीद पाते और कई अन्य आनंदों से भी वंचित रह जाते, जिन्हें हम बहुत चाहते थे। मैंने निर्णय लेने में तब तक देर लगाई जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। बाद में मैं इस पर बहुत पछताया। वह अभियान उम्मीद से ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। मेरी कहानी यह बताती है कि मैंने किस तरह खुशकिस्मती को अपने पास से निकल जाने दिया। रेगिस्तान से आए एक सांवले आदमी ने कहा, इस कहानी में हम देखते हैं कि खुशकिस्मती उस व्यक्ति के पास आती है जो अवसर को स्वीकार करता है। जायदाद बनाने के लिए हमेशा एक शुरुआत करनी पड़ती है। शुरू में यह सोने या चांदी कुछ सिक्कों तक सीमित होती है, जिससे जिन्हें इंसान अपनी आमदनी में से बचाकर अपना पहला निवेश करता है। मैं खुद कई मवेशियों का मालिक हूँ। मवेशी पालन की शुरुआत मेरे बचपन में कर दी थी, जब मैंने चांदी के एक सिक्के से एक बच्चा खरीदी थी। चूँकि यह मेरी दौलत की शुरुआत थी, इसलिए मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण थी।
पहली शुरुआत के बाद जायदाद बनाना खुशकिस्मती से हर इंसान के बूते की बात है। पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इस कदम को उठाने के बाद इंसान मेहनत से धन कमाने वाले व्यक्ति के बजाय अपने निवेश से लाभ कमाने वाले व्यक्ति में बदल जाता है। सौभाग्य से कुछ लोग कम उम्र में ही ये कदम उठा लेते हैं। इसी वजह से वे आर्थिक क्षेत्र में उन लोगों से ज़्यादा सफल हो जाते हैं जो ये कदम बाद में उठाते हैं। वे उन दुर्भाग्यशाली लोगों से तो बहुत ज़्यादा सफल होते हैं जो ये कदम कभी नहीं उठाते, जैसा इस व्यापारी के पिता के साथ हुआ था। अगर मेरे व्यापारी मित्र के अवसर सामने आने पर बहुत जवानी में एक कदम उठा लिया होता तो आज उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी चीज़ों का वरदान मिला होता। अगर हमारे बुनकर मित्र ने उस समय एक कदम उठा लिया होता तो आज उसके पास काफ़ी दौलत होती। इसकी ये कहानी यहीं तक। इसके बाद नई कहानी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आपने मुझे सुना उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।